अब उसने एडिशन क्या कर दिया, 4 अक्टूबर 2025 तक दर्ज तमाम FIR मायदे के तहत खत्म की जाती है। जो सरकारी मुलाजम हमारे पंडाल में आते थे, क्योंकि उनकी दिल की बात यहाँ की जाती थी, उनको उन्होंने मुअत्तल और नौकरी से फारिग किया हुआ था। हम ये मुतालबा मनवा के आए हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की मसरूफियात में हिस्सा लेने की पैदाइश में नौकरी से मुअत्तल हुए, इन्हें फिल फॉर बाहर किया जाता है। अजहर मरहूम, हमारे 3 जो शोधा थे, अजहर मरहूम में एक रहता था, उसके भाई की नौकरी का मसला था, वो मसला हल करके हम वापस आ चुके। इसी तरह मंगला अपराइजिंग के दौरान हमारे ऐसे घर जो डैम की जद में आ गए, मतलब इस मुल्क में निजाम ही उल्टा चलता है। मकान आपका डैम में चला गया, वहां पे रहता कोई नहीं है, बरकियात वालों का मीटर चल रहा है, मीटर उतरा हुआ है, वो खाता चल रहा है, सरचार्ज 10 सरचार्ज वो लाखों रुपए लोगों के जिम्मे बनाए हुए थे, जो वो खत्म नहीं कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये फैसला करा चुके हैं कि वो पैसे खत्म किए जाते हैं। हमारे आटे के मेयार का प्रॉब्लम था, आपने देखा होगा कि आटा जो सरकारी था उसमें प्रॉब्लम आता था। वजह क्या थी कि आपका शोर नहीं, वजह ये होती थी कि जब पास्को से गंदम मिलती थी आपको, तो उसकी रेशो तैयारी जो पंजाब या बाकी सूबों में है कि 50% यूक्रेन की गंदम, 50% आपकी अपनी फ्रेश गंदम। कि अगर आपकी एक गाड़ी लोड होती थी 400 बोरी के लिए, तो 200 बोरी पंजाब में दी जाती थी यूक्रेन की गंदम, और 200 बोरी जो फ्रेश गंदम होती थी वो डाली जाती थी। जबकि हमारे साथ क्या हो रहा होता था कि हमारे साथ जो परसेंटेज जा रही थी वो 30, 70, 40, 60 होती थी। कि अगर हमें वो 100 बोरी मिलनी है तो 30 मिलती थी नई गंदम, 70 मिलती थी पुरानी गंदम, 40 मिलती थी अगर नई गंदम, 60 मिलती थी पुरानी गंदम। वो गंदम का म्यार अच्छा नहीं होता था यूक्रेन का, जिस वजह से आटे का म्यार अच्छा नहीं होता था। हमारा ये फैसला हो गया कि दीगर सूबों की तरह हमें भी 50% यूक्रेन, 50% नई गंदम तस्लीम की जाएगी। अब आते हैं मोबाइल सर्विसेज के ऊपर। सुने क्या आपसे जो बात करेंगे वो हाथ में सरसों जमाने वाली नहीं करेंगे, बात वो करेंगे जो मजबूत होगी और अमल दरामद इस पे होगा। 1.5 साल पहले USF एक फंड होता है, USF एक फंड होता है जो जितनी भी मोबाइल कंपनियां जिस इलाके में काम कर रही होती है वो अपने प्रॉफिट के अंदर से पैसा उसमें ला करके डालती हैं। हमें पता ही नहीं था 8 अरब रुपया 1.5 साल पहले इस हुकूमत ने वसूल किया हुआ था। सुने, अब 2.5 अरब और जमा हो गया PTA के पास। कितना हो गया? 10.5 अरब। अब ये नौसरबाज क्या करना चाह रहे थे कि उस पैसे को इलेक्शन के अंदर रिश्वत देने के चक्कर में कोई फंड उन्होंने बनाया था जी, उस फंड के तौर पे ये पैसा वहां देंगे, लेकिन ये पैसा वहां नहीं जा सकता था। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ मोबाइल सर्विसेज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सकता था। अब उसका तरीका क्या था कि सबसे पहले पैसा तो आ गया आपके पास, अगर ये काम 1.5 साल पहले किया होता क्या आज हम जलील हो रहे होते? कभी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पकड़ा इनको मौके पे। अब ये तय हो गया कि बाकायदा कंपनी बनती है, उसका फिल फॉर CEO, उसका जो CEO का तैनाती का अमल किया जाएगा, और उसके फौरी बाद जहां जहां पे सर्विसेज का प्रॉब्लम है वहां पे ये कंपनी टावर लगाएगी। इस कंपनी का काम वहां पे टावर लगाना, खाली टावर के ऊपर अपनी तमाम एक्सेसरीज, मेरी मुराद वो डिश जो सिग्नल को कैच करके आगे देती है वो लगाना तमाम मोबाइल कंपनियों का अपना काम होगा। अब जब
जिस पे असल इन्वेस्टमेंट होती है वो इस 8 अरब या 2.5 अरब जो और आना है उसमें से लगेगा। कंपनियां तो बड़ी आसानी से अपनी मोबाइल सर्विस को ठीक करेंगी। बात समझ लगी? अब ये तय हो गया है कि ये 8 अरब रुपया फिल फॉर मोबाइल सर्विसेज की बेहतरी के अंदर इस्तेमाल किया जाए।